सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कमर दर्द के लिए है वो दर्द निवारक दवा यानी कि एनाल्जेसिक एंड पेन किलर, जिसमें कि मोस्ट कॉमनली यूज है पैरासीटामोल, ट्रेमाडोल या फिर ब्रूफेन या फिर डाइक्लोफेनेक। इस तरह की दवाइयां हम यूज करते हैं। ये दवाइयां शॉर्ट टर्म में कोई नुकसान नहीं करती। कुछ लोग जो है पैरासीटामोल और अल्ट्रासेट जैसी मेडिसिन बहुत कॉमनली यूज करते हैं। नस को स्टेबलाइज करने की जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन हैं जो अवेलेबल हैं वो प्रीगाबालिन है और गाबापेंटिन है। दोनों सिस्टर दवाइयां हैं, एक दूसरे की मॉडिफिकेशन साइट मॉडिफिकेशन के हिसाब से हैं और यही दो दवाइयां हैं जो कि नर्व पेन के लिए सबसे ज्यादा कारगर हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा और एस्कॉर्ट्स में सीनियर स्पाइन सर्जन हूं। हम एपिसोड चला रहे हैं कमर दर्द के ऊपर, जिसमें हम बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड जानकारी देते हैं और कैसे हमें डॉक्टर के पास जाना है, कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने हैं और कैसे हम ठीक हो सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में, जो कि डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं बैक एक के लिए, या फिर हम केमिस्ट से, फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह पे या ओवर द काउंटर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कमर दर्द के लिए है वो दर्द निवारक दवा यानी कि एनाल्जेसिक एंड पेन किलर, जिसमें कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड है पैरासीटामोल, ट्रेमाडोल या फिर ब्रूफेन या फिर डाइक्लोफेनेक। इस तरह की दवाइयां हम यूज करते हैं। ये दवाइयां शॉर्ट टर्म में कोई नुकसान नहीं करती, 2-4 दिन के लिए हम ले सकते हैं, खासकर अगर हमें कोई किडनी रिलेटेड डिजीज नहीं है या हमें गैस्ट्राइटिस नहीं है। कुछ लोग जो है पैरासीटामोल और अल्ट्रासेट जैसी मेडिसिन बहुत कॉमनली यूज करते हैं, जो कि काफी सेफ है। किडनी के डॉक्टर्स भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको 5-7 दिन लेने में कोई नुकसान नहीं है। दिन में 2 या 3 बार आपको लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन दवाइयों का असर 6 से 8 घंटे रहता है। कई बार दर्द बहुत स्ट्रांग होता है तो हम कॉम्बीफ्लैम या फिर फ्लेक्सॉन इस तरह की दवाइयां भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो कि घर में इजीली अवेलेबल होती हैं। मसल रिलैक्सेंट के साथ कॉम्बिनेशंस आते हैं, जिनको भी हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कमर दर्द में स्पाइन की स्टिफनेस या मसल स्पाज्म का बहुत अहम रोल है और उसको रिलीज करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंट भी दी जाती है। बहुत सारी टाइप की मसल रिलैक्सेंट्स होती हैं जो कि ओवर द काउंटर हमारे को केमिस्ट की शॉप से मिल जाती हैं। कुछ स्पेसिफिक दवाइयां होती हैं जो कि हमारे दर्द के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, खासकर वो दर्द जो कि हमारे हाथों में या पैरों में रेडिएट कर रहा हो। इसका मतलब है कहीं ना कहीं नस का इरिटेशन है, नस में दबाव है। नस को स्टेबलाइज करने की जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन हैं जो अवेलेबल हैं वो प्रीगाबालिन है और गाबापेंटिन है। दोनों सिस्टर दवाइयां हैं, एक दूसरे की मॉडिफिकेशन साइट मॉडिफिकेशन के हिसाब से हैं और यही दो दवाइयां हैं जो कि नर्व पेन के लिए सबसे ज्यादा कारगर हैं। नाउ इन दवाइयों के साथ क्या फायदा और नुकसान है? ये दवाइयां हम लंबे टाइम तक ले सकते हैं। थोड़ा सा वेट गेन होने का रिस्क रहता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में सेडेशन हो सकता है, मुंह सूख सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या बॉडी के अंदर फ्लूइड थोड़ा सा ज़्यादा भर सकता है। पर ये दवाइयां जो है नर्व को स्टेबलाइज करने के लिए दी बेस्ट है और बहुत सारे डोजेज में अवेलेबल होती हैं, जिसमें आप लो डोज से स्टार्ट करके अपनी टॉलरेबिलिटी के हिसाब से इसकी डोजेज बढ़ा सकते हो। और अगर आपको टॉलरेट नहीं होनी है तो आप अपने हिसाब से डोज कम भी कर सकते हो, क्योंकि इनका एक्शन 12 से 14 घंटे रहता है या ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे रहता है। उसके बाद इनका एक्शन नहीं रहता है। इसको लंबे टाइम तक लिया जा सकता है और ये 2-3 साल तक भी लेने में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती हैं ज़्यादातर पेशेंट्स को। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन आती हैं वो है जैसे स्टेरॉइड्स। आपने देखा होगा कई डॉक्टर स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि नर्व को स्टेबलाइज होने में अगेन हेल्प करती है, किसी भी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। पर कॉमन बैक एक के लिए स्टेरॉइड लेना हानिकारक होता है। मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता स्टेरॉइड्स को ज़्यादा यूज़ करना। स्टेरॉइड मेनली हेल्पफुल तब होती है जब कोई नसों में दबाव नहीं है, एमआरआई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें लग रहा है कि नस इरिटेट हो रही है इन्फ्लेमेशन की वजह से, तब हम शॉर्ट ड्यूरेशन स्टेरॉइड का कोर्स दे सकते हैं 5 से 10 दिन का, जिससे कि उस इन्फ्लेमेशन को कम किया जाए। यहाँ उन पेशेंट्स में जिसमें ट्यूमर है, तो ट्यूमर वाले केसेस में जो है स्टेरॉइड्स बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो उसी समय इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग जो ट्यूमर की वजह से है उसको कम कर सकती हैं और बाद में हमें पेशेंट को ऑपरेट तो करना ही पड़ता है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनके ट्यूबरक्लोसिस की वजह से स्पाइन में नसों में दबाव है, स्पाइनल कॉर्ड में दबाव है, उसमें हम टीबी की दवाई शुरू करने के बाद एक शॉर्ट ड्यूरेशन का स्टेरॉइड का कोर्स भी दे देते हैं, ताकि उसके जो सिम्टम्स स्पाइनल कॉर्ड या नर्व कंप्रेशन की वजह से हैं वो रिवर्स हो सके, जल्दी पेशेंट को आराम मिले और दवाइयों का पेनिट्रेशन भी बढ़ जाए। तो उस केस में हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। इसके अलावा विटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर डीजेनरेटिव डिजीजेज में। मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूं, लेडीज को, खासकर पेरीमेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज को जिनकी उम्र 35-50 से ज़्यादा है, उनको रेगुलरली विटामिन डी और कैल्शियम लेना चाहिए, जिससे कि उनकी हड्डियां मजबूत रहें। अनलेस कि कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कैल्शियम लेना अलाउड नहीं है। उसके अलावा रेगुलरली
मेल्स को, फीमेल्स को, हर एज ग्रुप को विटामिन डी महीने में एक बार जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है, और खासकर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, जो कि बाद में जाके हमारी हड्डियों के अंदर जाती हैं और हड्डी को मजबूत बनाती हैं। इसके अलावा विटामिन हैं जो कि हमारे नसों के फंक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हमारे को हेल्प करता है, जैसे विटामिन B12 हमारे को हेल्प करता है, और भी बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि हमारे शरीर की पूर्ति के लिए ज़रूरी होते हैं। आजकल हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो हम खा रहे हैं वो काफ़ी हद तक एलिटेटेड फूड है, उस केस में हमारे को ये एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन हेल्प करते हैं। पर जो भी दवाई आपको कंज्यूम करनी है, आपको अपने फिजिशियन की सलाह से ही करनी है, अपने आप दवाइयों को नहीं लेना है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी आती हैं जो कि सिवियर पेन में, क्रॉनिक बैक पेन में हमारे माइंड को उस दर्द से दूर लेके जाती है, जैसे डुलोक्सिटिन है, डेसवेंलाफेक्सिन है, इस तरह की दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं। पर वो दवाइयाँ जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं, कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा कुछ क्रॉनिक पेन की नई मेडिसिन आई हैं जो कि कई जगहों पे नर्व्स पे और केमिकल्स में एक्ट करती हैं, डिफरेंट केमिकल फॉर्मुलेशंस हैं, वो हिट एंड ट्रायल की तरह हमें यूज़ करना पड़ता है जिन पेशेंट्स में पेन ठीक नहीं हो रहा हो, और उस केस में हमारे को इन सब दवाइयों का एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में देना पड़ता है। अगर वो पेशेंट को फ़ायदा देते हैं तो उन्हें कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो कुछ टाइम पे देने के बाद हम उनको विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो ये सारी दवाइयाँ डिफरेंट डोजेज़ में, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं पेशेंट के बैक पेन को या नर्व पेन को ठीक करने के लिए। और जिन पेशेंट्स को फ़ायदा होता है, अराउंड 90% पेशेंट्स को फ़ायदा होता है, वो लोग कंटिन्यू करते हैं। 10% पेशेंट्स वो होते हैं जिनको इनमें से किसी भी मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होता, उनको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करके या तो पेन इंजेक्शंस के लिए रिकग्नाइज किया जाता है या फिर उनको सर्जिकल कैंडिडेट माना जाता है। प्रिफरेबली कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें, नहीं तो वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।